हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी तरीके की सिचुएशनशिप में है किसी के साथ, कोई अपने आप को बस आपका फ्रेंड कहता है और अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पाता। रोमांटिक कनेक्शन है आप दोनों के बीच, आप ऐसा फील कर सकते हैं। आपको पता है कि आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, बट स्टिल ये पर्सन कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा ना। ये कोई भी हो सकता है, एक लॉन्ग टाइम फ्रेंड, कोई ऐसा जिसका आप पे क्रश है, कोई एक्स जो वापस आपकी लाइफ में आया है। एंड ये आपको मिक्स सिग्नल्स देके कंफ्यूज कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी या नहीं, इसका क्या भविष्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus. Ten of Grails, Two of Skulls, Lord of Knives, Three of Grails and Six of Knives. Okay, so Lord of Knives है। I think Taurus ऐसा लगता है कि कोई बहुत स्वीट है। जब भी बात आती है आपसे बातें करने की और आपके क्लोज आने की, ये पर्सन डेफिनेटली बहुत रोमांटिक है। और ऑफ कोर्स ये फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा है। जो भी आप देख रहे हैं और सोच रहे हैं वो सिर्फ आपके दिमाग का वहम नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बस बाहर से आपको नज़र आ रही है या आपको फील हो रही है। डेफिनेटली ये पर्सन जो भी कर रहा है उससे ये क्लियरली ज़ाहिर हो रहा है कि आप में इंटरेस्टेड हैं, बट ये नहीं समझ पा रहे कि क्या उनका ठीक होगा इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना और अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करना। बिकॉज थ्री ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है। थ्री ऑफ ग्रेल्स के होने का मतलब है कि ये फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, हो सकता है ये दूसरे लोगों को अटेंशन दे रहे हों और इस वजह से भी आप कंफ्यूज थे कि आप इसे समझे तो समझे क्या। ये जो सिचुएशनशिप है इसमें ये पर्सन आपसे कनेक्टेड नज़र आ रहा है, बट देन पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर रहा है और इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि आप दोनों रिलेशनशिप में हैं। मीनवाइल ये दूसरों में भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इस सिचुएशनशिप ने आपको ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं उनके लाइफ में। क्या वो इस रिलेशनशिप के बारे में सीरियस भी है। अगर वो दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। क्या वो बस आपके साथ इस रिलेशनशिप में इसलिए है क्योंकि उन्हें आपकी कंपनी अच्छी लगती है, उन्हें अपने लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए और वो इस लव को एंजॉय करना चाहते हैं, कोई कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं। एक्चुअली ये पर्सन टॉरस ये फील कर रहा है जैसे कि उन्हें अभी आपको लर्न करने की ज़रूरत है। ओके, सिक्स ऑफ नाइफ्स का कार्ड है, तो ये आपको वॉच कर रहे हैं। उन्हें आपसे अट्रैक्शन बहुत है, उन्हें ये टेन ऑफ ग्रेल्स वाली एनर्जी आपके साथ ही महसूस होती है। ये पर्सन चाहे जितने भी लोगों को अटेंशन दे और जितना भी आपको ये फील कराए कि उनके पास चॉइसेस है, ऑप्शंस है और वो इतने भी डीपली आपके साथ लव में नहीं है। ट्रुथ तो ये है कि इस पर्सन को आपके जैसा ही लवर चाहिए और इन्हें ऑलरेडी आपके लव का एडिक्शन हो चुका है। ये आपके क्लोज आना चाहते हैं और इस लव को महसूस करना चाहते हैं। एंड ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं हर वक्त। एक तरीके से ये आपके लव से एडिक्टेड हैं, बट देन इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। टू ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो उन्हें डेफिनेटली लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं, आप उनकी ही मिरर इमेज है। पर जिस तरीके से हम अपनी मिरर इमेज तक नहीं पहुंच सकते, वो एक इल्यूजन है, वैसे ही आप एक इल्यूजन है। और अगर उन्होंने इस ऑब्स्टेकल को हटाने की कोशिश की, अगर आप इन दोनों को देखें तो उनके बीच में ये मिरर ही है। पर अगर एक ने ये मिरर तोड़ने की कोशिश की दूसरे को अप्रोच करने के लिए, तो वो रिफ्लेक्शन भी गायब हो जाएगी। तो ये पर्सन यही फील कर रहा है कि उनका शायद इस सिचुएशनशिप में रहना ही अच्छा है, क्योंकि अगर वो आपके ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करेंगे तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि वो आपको वो सब कुछ ऑफ़र करे जो एक लवर को मिलना चाहिए एक रिलेशनशिप में। एंड उन्हें नहीं लगता कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकते हैं। ओके, जो भी आप इस वक्त चाहते हैं उनसे वो नहीं कर पाएंगे और इसलिए वो इस सिचुएशनशिप में बने हुए हैं। दूसरी तरफ उन्हें ये भी लगता है कि अगर उन्होंने कुछ भी कन्फेस किया और ये रिलेशनशिप में बदला तो आप उनके बहुत क्लोज आ जाएंगे।
उनके पास्ट में छुपे हुए डीप डार्क सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे। हो सकता है पास्ट में इनके बहुत शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रहे हो और ये प्लेयर टाइप की एनर्जी है इनकी, लाइक हर किसी से फ्लर्ट करना, रिलेशनशिप में आने की कोशिश करना, या दूसरों का अटेंशन पाना, और वो सारी चीज़ें अगर आपको पता चलेंगी जो पास्ट में हुई, तो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप से दूरी बनाना चाहेंगे। सो ये पर्सन नहीं चाहता कि आप उनके बारे में और ज़्यादा जानें, क्योंकि अगर आप और ज़्यादा जानेंगे तो हो सकता है आप उन्हें जज करने लगें। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ आपकी जितनी परफेक्ट नहीं है, या आप दोनों में कुछ ऐसा डिफरेंस है जो आपको बहुत परेशान करेगा। अगर आपको एक बार कुछ पता चला तो डेफिनेटली आपको ये लगने लगेगा कि वो आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है या आपके लायक नहीं है। सो इसलिए वो इस सिचुएशनशिप में है ताकि वो आपका अटेंशन पाते रहे। मीनवाइल उन्हें कोई रिलेशनशिप वाला चैलेंज ना फेस करना पड़े और दूर दूर से उन्हें वो अटेंशन मिलता रहे जो उन्हें चाहिए, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर वो ज़्यादा क्लोज आए तो आप उनके फ्लॉज नोटिस करने लगेंगे, उनका डार्क साइड नोटिस करने लगेंगे, और फिर ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। सो उन्हें लगता है कि ये सिचुएशन सबसे अच्छी है, वो जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जैसे हैं वैसे बने रह सकते हैं, कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मीनवाइल आप कंफ्यूज रहेंगे तो आप भी उनके साथ टच में हमेशा बने रहेंगे, इसी उम्मीद में कि ये सिचुएशनशिप कभी तो रिलेशनशिप में बदलेगा। सो ये पर्सन एक टॉक्सिक माइंड गेम खेल रहा हो सकता है, ओके, क्योंकि उन्हें आपका लव और अटेंशन तो चाहिए, इसलिए वो इस सिचुएशनशिप को लेट गो नहीं कर सकते। 10 ऑफ ग्रेल्स की उन्हें आदत पड़ चुकी है, आपका ये लव बहुत स्वीट है, बहुत एडिक्टिव है, उन्हें ये चाहिए। बट देन एट द सेम टाइम 3 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली ये फील करते हैं जैसे कि वो आपको इनसिक्योर करके भी आपका अटेंशन पा सकते हैं। मे बी हो सकता है कि ये पर्सन जितना भी फ्लर्ट कर रहा है दूसरों के साथ, वो बस इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से आप जेलस फील करेंगे और उन्हें और ज़्यादा लव ऑफ़र करेंगे और उन्हें रिलेशनशिप में आना भी नहीं पड़ेगा और उन्हें आपका अटेंशन मिलता रहेगा। सो आपको केयरफुल रहना चाहिए इस सिचुएशन में, बिकॉज़ ये काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है आपके लिए। इनफैक्ट आप ऑलरेडी टायर्ड महसूस कर रहे हो सकते हैं, और इसलिए हो सकता है आप ये रिलेशनशिप रीडिंग देख रहे हो कि ये सिचुएशनशिप आखिर रिलेशनशिप में बदलेगी या नहीं, या इसका कोई फ्यूचर है भी या नहीं, बिकॉज़ आप ऑलरेडी इसमें बहुत सारा टाइम और अटेंशन इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, the Sun, 3 of Skulls, Judgment, Queen of Scepters, and the Hierophant. Okay. So the Sun है, इन्हें डेफिनेटली आपका लव चाहिए, लेकिन 3 ऑफ स्कल्स के साथ ये पर्सन इन चीज़ों को बीच में ही इनकम्प्लीट छोड़ रहा है। जजमेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको इन्हें जज करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ सेप्टर्स है, तो डेफिनेटली ये पर्सन क्वीन ऑफ सेप्टर्स तो डिज़र्व नहीं करता, और ये वो भी जानते हैं, इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि वो क्वीन ऑफ सेप्टर्स के साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। ओके, हायरोफेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि ट्रुथ क्या है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज ये पर्सन आपको मिसगाइड कर सकता है। ओके, सो ऐसा लगता नहीं कि ये पर्सन इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए। हालांकि ये सिचुएशनशिप बनी रह सकती है और ये माइंड गेम खेल सकते हैं आपका अटेंशन पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। रिवर, फ्लो विद द चेंजेस, डू नॉट रेजिस्ट देम। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि चेंजेस के साथ आगे बढ़िए, चेंजेस को रोकिए मत, जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दीजिए। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ सिखाएगा और डेफिनेटली आपको चेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ओके, बिकॉज अगर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही तो उसका चेंज हो जाना ही अच्छा है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।